नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग किस तरह से क्रिएट होती है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि कंडक्शन के कारण चार्जिंग कैसे होती है। मान लीजिए आपने एक ग्लास रोड ली और उसको आपने रब किया सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अब यहाँ पर आपने मान लीजिए दो पिथ बॉल ली। दो पिथ बॉल क्या होती हैं? ये हमारी बहुत स्पॉन्जी टाइप बॉल होती हैं, बहुत लाइट वेट बॉल होती हैं, जो एकदम से चार्ज को ले लेती हैं अगर इनके साथ कोई चार्ज बॉडी कांटेक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास रोड अगर इनसे कांटेक्ट करेगी तो एकदम से पॉजिटिव चार्ज ले लेंगी दोनों, और एकदम से रिपल्शन दिखाएंगे क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्जिंग हुई ये किसके कारण हुई? इसको हम बोलेंगे ये कंडक्शन के कारण हुई है। चार्जिंग बाय कंडक्शन आप इसको बोलेंगे। लेकिन अगर आप विदाउट कॉन्टैक्ट कोई चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते और विदाउट कॉन्टैक्ट कोई चार्ज क्रिएट होता है, तो उसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या था? बॉडी का कॉन्टैक्ट हुआ था तभी चार्ज जो है यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। विदाउट कॉन्टैक्ट जो है चार्ज क्रिएट होता है तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो ऑपोजिट नेचर का होता है। ऑपोजिट नेचर का यानी कि मान लीजिए अगर कोई प्लस चार्ज वाली बॉडी है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो जो इंडक्शन के कारण चार्ज क्रिएट होगा वो माइनस चार्ज क्रिएट होगा। तो वो चीज हमें समझनी है इंडक्शन के अंदर। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो इंडक्शन का जो हमारा प्रिंसिपल है वो है क्या? जब एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है जो अभी चार्ज नहीं है, तो एक चार्ज बॉडी है, एक दूसरी बॉडी के जैसे ही आप उसको पास लेकर आए लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं करवाना, यानी कि टच नहीं करवाना, तो उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज जो है क्रिएट हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टैंड लिया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग यानी कि यहाँ पर कोई भी कंडक्शन नहीं होगी, इंसुलेटर है ये। और इसके ऊपर आपने एक मेटेलिक सफियर को रख दिया। अब देखिए मेटेलिक सफियर का यहाँ पर मतलब क्या है? जो मेटल्स होते हैं वो हमें पता है, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हमारी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। यानी कि कोई भी चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कंडक्शन में हेल्प करेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं के कारण से वो कंडक्ट करेगी बॉडी। तो मेटल्स के अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए मेटेलिक सफियर हमने लिया है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। ये तो हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटर है एक तरह का, इंसुलेटिंग स्टैंड हम इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर ये जो है हमारा ये मेटेलिक सफियर है, तो ये हो गया हमारा मेटेलिक सफियर। तो ये हमने लिया। अब इसके पास जो है हम एक चार्ज रोड को लेके आएंगे। इस रोड को हमने पहले सिल्क क्लॉथ पे रब किया है जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये ग्लास रोड है। अब इस रोड को हम इसके पास लेके आएंगे लेकिन इससे कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप इसको पास लेकर आएंगे इस मेटेलिक सफियर के, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि हमने बात की, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो कि पॉजिटिव ग्लास रोड है। यानी कि लेफ्ट सरफेस जो है, लेफ्ट फेस जो है सफियर का, यहाँ पर हमारे नेगेटिव जो चार्ज है इकट्ठा हो जाएंगे। एक तरह से कहें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ये इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये होगा ये फिनोमिना, ये आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है? इस पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रल करना है, या कहें कि यहाँ से हमें इसको रिमूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो कि इसको न्यूट्रल कर सके। तो हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक मेटेलिक वायर ली, यहाँ पर मेटेलिक वायर ली जिसको ग्राउंड किया गया है। अब ग्राउंड से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करेंगे इसकी तरफ, इस सफियर की तरफ, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेंगे, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है गायब हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? इस ग्राउंडिंग जो मेटेलिक वायर है जो कि हमने अर्थ के अंदर जो है दबाई है, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्लास रोड है अभी, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा जो है खत्म हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तरह से बढ़ चुकी है। यहाँ पर उसने न्यूट्रल कर दिया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमारे कलेक्ट है ही।
अब जैसे ही आप ग्लास रोड को यहाँ से हटाते हैं तो ये पूरा जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या कहें कि ये पूरा स्फीयर जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। अब इसी तरह से आप दो स्फीयर को भी चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रोड ली थी, अब नेगेटिव चार्ज रोड को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम दो स्फीयर ले लेते हैं। वही इंसुलेटिंग स्टैंड लिया, एक मेटेलिक स्फीयर लिया, दूसरा इंसुलेटिंग स्टैंड लिया और मेटेलिक स्फीयर लिया। अब हमने इनको कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। अब जैसे ही आप इसको कॉन्टैक्ट में रखेंगे, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, ये एक ही बॉडी की तरह काम करेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट में है। मान लीजिए आप वायर लेते हैं, कॉपर की वायर ली, तो आपने एक और कॉपर की वायर ली और इसके अंदर ऐड कर दी, तो ये तो एक ही कंडक्टर की तरह काम करेगा। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो यहाँ से सारी में वो फ्लो होगी। वही काम हमने यहाँ पर किया है, इन दोनों को कॉन्टैक्ट कर दिया, यानी कि ये एक ही बॉडी की तरह काम करेगी। तो ये हमने क्यों किया, जैसे ही जो पॉजिटिव ग्लास रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके कांटेक्ट में आएगी तो जो लेफ्ट फेस है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पीछे हमने एक ही स्फीयर लिया था तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, लेकिन यहाँ पर हमने दो स्फीयर लिए हैं वो भी कांटेक्ट में, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, यानी कि डेफिशिएंसी यहाँ पर क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ फ्लो हुए हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ कलेक्ट होने स्टार्ट हुए हैं, इस तरफ कलेक्ट लेफ्ट फेस पे, और यहाँ पर डेफिशिएंसीज बन गई हैं, यानी कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक ही बॉडी की तरह भी काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ एक ही बॉडी है ये, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो यह जैसे ही ग्लास रोड हम इसके पास लेकर आए, ये यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। इसी को हमने, इस स्फीयर को पहले कांटेक्ट में था, इसको सेपरेट कर लिया, लेकिन जो ये इफेक्ट है जो कि अट्रैक्शन का, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी सी दूर हमने इसको रखा है अभी। तो थोड़ी सी दूर रखने के बाद क्या होगा, ये जो इफेक्ट है वही जो है यहाँ पर रहेगा। अगर आप हल्का सा दूर इसको लेते हैं, अगर ज्यादा दूर लेंगे तो ये इफेक्ट जो है चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने अलग रखा, थोड़ी सी दूरी पर रखा, ताकि ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये जो है बनी रहे, यानी कि वही प्रोसेस हमारी बनी रहे। अब जैसे ही आप इस ग्लास रोड को, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट है अभी देखिए, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्टेड है। जैसे ही आप इस ग्लास रोड को हटाएंगे तो ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे की तरफ भागेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, जैसे ही आपने ग्लास रोड को हटाया तो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये इस तरफ आ जाएगा और ये जो चार्ज है इस तरफ आ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये हमारे अनलाइक चार्जेस हैं। ये यहाँ पे कलेक्टेड था, ये यहाँ पर कलेक्टेड था। जैसे ही आपने इस अट्रैक्शन फोर्स को हटाया, जो कि रोड थी, जो पॉजिटिव चार्ज थी, तो ये चार्ज जो है आपस में अट्रैक्शन करने लग जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको अब थोड़ा और दूर कर देते हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर ये पूरा जो स्फीयर है अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पूरे स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से इंडक्शन के थ्रू आप दो स्फीयर को भी चार्ज कर सकते हैं। ग्लास रोड ने जो बॉडी का काम किया, चार्ज बॉडी का काम किया, इसके लिए किया, यानी कि इसके अंदर इंडक्शन क्रिएट किया। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज से यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इस फर्स्ट स्फीयर ने इस सेकंड स्फीयर के लिए एक चार्ज बॉडी का काम किया, इसलिए यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।